हर एक ने इंडिया को मुबारकबाद दे दी। ये कह रहे हैं मुझे यकीन ही नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया चाँद पे पहुँचा है। तो आप सिंह की मिशन कोई सो कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज़ एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। मेरे पास दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ वीडियो गेमिंग, दिस इज़ वो। कि जैद हामद जी, कि जैद हामद ने आज तक कोई अच्छी बात उनके मुंह से निकली है? गजवा हिंद की बात हो या इस तरह की जो भी रेडिकल माइंडसेट है या जो भी है, वो उनके जहन में एक ही फतूर हर तक भरा रहता है। इंडिया और जो दूसरे जो गैर मुस्लिम है उनके खिलाफ नफरत उनके दिल में दिमाग में भरी रहती है। जिहाद करवा रहे थे, अब तो ये भी कहेंगे कि भाई भारत तो चांद पे जा रहा है, हम मदरसा में क्यों पढ़ेंगे और साग भात क्यों खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया ने इंडिया को चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी, वहीं पाकिस्तान के कुछ लोगों को अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, ऐसे ही एक शख्स हामिद जैद ने इस मिशन को वीडियो गेमिंग का हिस्सा और फेक बताया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाक मीडिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स का एक ऐसे टाइम के ऊपर देना जहां पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है और जहां इतनी ज्यादा मुबारकबादें आ रही हैं, वहां पे पाकिस्तान की तरफ से पहले तो कोई ऑफिशियली तौर पे मुबारकबाद नहीं दी गई, और दूसरा पाकिस्तान के सीनियर सहाफी की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना किस तरीके से देखते हैं आप? जी अली भाई, पहले तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है मुबारकबाद दी गई है इंडिया को। तो पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है उसकी तरफ से इंडिया को इस जो कामयाबी है उसके ऊपर मुबारकबाद दी जा चुकी है। मेरे दुनिया ख्याल के से जैसे कि काफी आपने लेट दी गई है, जी क्योंकि लेट दी जब है। तक मैंने फॉलो कर रहा था तो तब तक कोई मुबारकबाद नहीं दी गई थी। जी, पहले पूरी दुनिया को हमने देखा कि पूरी दुनिया इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करती है। जब पूरी दुनिया मुबारकबादें देकर फारिग हो गई, तो उसके बाद में ये आपने हमारे देखा होगा, हमारी जो शादियां होती हैं तो उसके अंदर जब निकाह होता है तो उसके बाद में जो करीबी लोग होते हैं वो भाग कर जाते हैं कि सबसे पहले मैंने दूल्हे को गले मिलना है और मैंने मुबारक देनी है। और जो उस शादी से नाखुश हो, जो जेलस हो, वो एक कोने के अंदर बैठा होता है। वो दूर से देखता रहता है कि कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन मिल रहा है। जब सारे मिलके फारिग होते हैं तो वो फिर मुंह लटका के जाके तो वो मुबारक देता है। तो यही काम पाकिस्तान ने यहाँ पर किया। पाकिस्तान पहले बैठा, देखा, देखता रहा। पूरी दुनिया के 120 से ज्यादा, जैसे कि आपने बताया, कि ममालिक की तरफ से जब मुबारकबाद वसूल हो गई, उसके बाद में फिर हमारे जो दफ्तर खारजा है फॉरेन अफेयर्स के, उन्हें फिर याद आया कि नहीं नहीं, हमने भी मुबारक देनी है, हमने भी जो है वो जो है ये काम जो है करना है। तो आप जैसे कि बात कर रहे हैं कि जैद हामद जी, कि जैद हामद ने आज तक कोई अच्छी बात उनके मुंह से निकली है? गजवा हिंद की बात हो या इस तरह की जो भी रेडिकल माइंडसेट है या जो भी है, वो उनके जहन में एक ही फतूर हर तक भरा रहता है। इंडिया और जो दूसरे जो गैर मुस्लिम है उनके खिलाफ नफरत उनके दिल में दिमाग में भरी रहती है। उसी का जो नतीजा आप देख रहे हैं। अगर आप ये नहीं मानते कि 600 अरब डॉलर प्लस उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, अगर आप ये नहीं मानते उनकी इकोनॉमी 6-7% पे ग्रो कर रही है, अगर आप नहीं मानते कि उनके पास उनकी जो जीडीपी है वो 3.84 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, अगर आप ये नहीं मानते कि सारी दुनिया उनके घर आके उनसे पूछ रही है, भाई उनसे उनसे एंगेज होना चाहती है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैं तो या कोई और बंदा तो इस पर नहीं कर सकता। लेकिन हमें झूठ बोलना बंद करना चाहिए, हमें प्रोपेगेंडा करना बंद करना चाहिए, और हमें अपने अंदर फोकस करना चाहिए हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। मिसाल के तौर पे, और हम क्या है, हम वी आर लिविंग इन पास्ट। सबसे बड़ा मसला है भाई, एक वक्त होता था हम जर्मनी को कर्जे देते थे, ये कहते हैं मौसूफ, ये जो जायद अहमद साहब है, हम जर्मनी को कर्जे देते थे। ओ भाई, कौन सा ऐसा वक्त था यार, मुझे भी दसो यार, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान, अब्दुल सत्तार साहब हैं, एक पढ़ने से रखती है बुक ताल्लुक, मैंने वो बुक बड़ी पढ़ाई है।
अपने स्टूडेंट्स को डेलिबरेटली, ताकि उनको पता चलता कि स्टूडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अब्दुल सत्तार साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में कैरियर डिप्लोमेट थे। उनकी बुक है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पढ़ें जाके। मैंने अपने जो लीडर्स हैं उनको मांगते देखा। एक जगह अमेरिका गए हैं, वो कहते हैं जी हमें 6 अरब डॉलर दे दें, 2 अरब डॉलर दे दें, पता नहीं कितने बातें हैं। ट्रस्ट मी, आखिर में करते करते उन्होंने कहा आटा ही दे दें। दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड, मैं वो शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। हमें वीट दे दें, गंदम दे दें। सो मैंने तो लीडर्स को मांगते देखा। ये जर्मनी को कर्जे हमने कब दिए? ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मनी का एक थोड़ा ठीक है, हमने थोड़ी मदद कर दी होगी, ठीक है, लेकिन हम तो पूरी ज़िंदगी हम तो अमेरिका से मांगते रहे, दुनिया से मांगते रहे। ये हम देने वाले कब से हो गए? मुझे समझ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे गिफ्ट आ गए हैं तो स्टेट्स एक दूसरे के कर देती हैं। हमें तो कोई, हम ये जो स्टेट ऑफ डिनाइल में है ना, और माजी में रह रहे हैं, माजी से बाहर निकलना होगा भाई। दुनिया जो है वो 1960 में नहीं है इस वक्त रह रही, 70 की बातें नहीं हो रही। दिस इज़ 2023 एंड दुनिया इज़ टॉकिंग ऑफ 2047। मोदी जाके ग्लासगो में कह के आए 2070 तक इंडिया जो है वो कंप्लीट क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। आज उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि वो सितंबर के अंदर जो अपनी करा रहे हैं G20 की मीटिंग करा रहे हैं, उनको छुट्टी करनी पड़ रही है, और वो अक्टूबर नवंबर में नहीं कराना चाहते, उसको स्मॉग होगी, और वो कह रहे हैं हमने क्लीन एनर्जी पे जाना है। 2070 तक चैलेंज रख दिए। आपने 2047 का क्या चैलेंज रखा है? आपने 2070 का क्या चैलेंज रखा है? मुझे तो इतना पता है कि इमरान खान उस ग्लासगो समिट में इसलिए नहीं गया था जहाँ पे मोदी ये फैसला करके आया था कि हमने 2070 में क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना, क्योंकि मेरा उस वक्त का वज़ीर आज़म कहता था मैं लंदन में अपने डियास्पोरा से स्टेडियम में ख़िताब करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं जा रहा। और क्योंकि इंसल्ट हो रही थी कि मोदी, वो आई थिंक G7 का भी था मीटिंग, तो वो उसमें जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मेरी किसी से कोई मीटिंग नहीं है, तो मैं सिर्फ तकरीर करके वापस आ जाऊँ। ये होती हैं फेलियर्स, ये होता है हमें पता ही नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। आज ये कहना शुरू कर दें कि इंडिया चांद पे नहीं गया, वो कहीं इधर राजस्थान खोल के सहराज ला गए, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वीडियो गेमिंग है। मेरे पास एविडेंस। आपको किसने कहा है एविडेंस? आप कर क्या रहे हैं? आप एक पाकिस्तान के ऑलरेडी उस तबके को मज़ीद इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो कॉन्स्पिरेसी पे यकीन रखता है, जो साजिशों पे यकीन रखता है, जिसको हमारे लीडर्स ने साजिशों पे पाला। आप लोगों की जो अकल है उसको छीन लेना चाहते हैं, लोगों की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटी है उसको छीन लेना चाहते हैं। आप ये करना चाहते हैं और आप कुछ नहीं करना चाहते। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर हमारे पास मौजूद हैं। इनको फॉलो करने वाले